जो कहता है कि 14 वर्ष से नीचे के जो गाय हैं उनको नहीं काटा जाए, पहली बात। दूसरा ये कि एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वेटरनरी से जो ये बोले कि या तो कोई इंजरी है एनिमल को या किसी भी कारण से वो फिट है कटने के लिए तो ही वो कटते हैं, अदरवाइज नहीं। और दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। राजनीति का पलड़ा कब किस तरफ पलट जाए, यह राजनैतिक बुद्धिमानों की अपनी एक चाल होती है। बात करते हैं बहुत दिनों से भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक ही राजनीति का जलवा था, वो था हिंदू मुस्लिम का। और आए दिन मुसलमान और हिंदू के नाम पे सरकारें सत्ता के सिंहासन की कुर्सियों पर बैठी रहीं और सत्ता के सिंहासन की कुर्सियों पर चीख चीख कर चिल्लाती रहीं कि गौ हमारी माता है और गौ मांस प्रतिबंधित करेंगे और गौ को राष्ट्र माता बनाएंगे, गौ को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे। इस भाषण को लेकर और इस उन्माद को लेकर भारत में कई बार मारपीट, दंगे फसाद तक हो गए। यहाँ तक कि विशेष कम्युनिटी के लोगों ने को गाय के नाम पर प्रताड़ना जैसे कार्य भी किए गए। और सरकार का केवल यह मुद्दा गाय को बनाना नहीं था, गाय को राष्ट्रीय माता बनाना नहीं था, गाय के नाम पर केवल राजनीति करना था। ये तो अब पता चला। उनको ये पता था कि मुसलमान समाज में लोग बुद्धिजीवी नहीं होते, पर जो मुसलमान समाज ने वर्तमान में दाव खेला है उससे ये सत्ता पक्ष के लोग चारों खाने चित्त नजर आ रहे हैं और जनता के दिमाग में इनके चाल चरित्र और चेहरे भी समझ में आ रहे हैं। कुछ मुसलमान लोगों ने ये बात का आंदोलन कर दिया है कि हम हिंदू हमारे भाई हैं और उन भाई के धर्म को अगर वो गौ को माता मानते हैं तो उनसे पहले हम गौ को माता मानते हैं और हम आवाहन करते हैं कि उनका राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्ज किया जाए और भारत से गौ मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाए। ये मांग मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमानों की इस मांग आने के बाद सत्ता पक्ष के और वो सनातन, वो कुछ बहुत सारे दल थे जिनका रोजी रोटी ही गौ पे चलती थी। गौ के नाम पे ट्रक पकड़ना, गौ तस्करों से वसूली करना, ये सारे धंधे थे। इन धंधों पे एक लगाम लग गई, या यूं कहें कि मुसलमानों के इस एक तीर ने कई लोगों के ऊपर, गाल के ऊपर तमाचे पर तमाचे पर तमाचे जड़ दिया। वहीं आम जनता भी कहने लगी कि अब किस बात की देरी है, भारत को हिंदू राष्ट्र करिए, कोई मुसलमान मना नहीं कर रहा। भारत को गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, मुसलमान हमारे साथ में हैं। और मुसलमानों ने तो ये तक कह दिया हम हिंदू भाइयों से किसी भी कीमत में किसी तरह का कोई काफिर वाफिर वाला शब्द भी खत्म कर देंगे। मतलब जिस राजनीति के दम पर सत्ता की सरकार बनी थी, उसी राजनीतिक मुद्दे को मुसलमानों ने उनसे छीनकर उनके ही चेहरे पर ठोक दिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अब सरकार क्या करती है। उनके इस बयान के बाद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना उन लोगों की तरफ से बना आया जो सनातन और गौ माता की बात करते थे। अब उन मुसलमानों के साथ मिलकर उनको भी आवाज उठाना चाहिए कि गौ को राष्ट्र माता बनाई जाए, गौ को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, गौ हत्या टोटल बंद हो, गौ मांस की बिक्री बंद हो, या गौ हत्या पर सख्त कानून बने। ये तो मुसलमान लोग भी कहते हैं। फिर अब किस बात की देरी है? सरकार किसका मुंह देख रही है और सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है? क्या सरकार बहुओं की तरह सर ढककर घूम रही है? तो आखिर सर से पर्दा कब उठाएगी? अब आम जनता इस बात को जब समझ जाएगा तब देखते हैं कि आने वाले समय में सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग कौन सी राजनीति कर आम जनता को भड़काने का काम करेंगे। जाति जाति की राजनीति खेल लिया, यूजीसी लाके गेम खेल लिया, यूजीसी के कारण ही काकरोच पैदा हो गया। अब सरकार को जो मुसलमानों का मुख्य मुद्दा था, वो मुद्दा भी अब मुसलमान पूरे देश के साथ खड़े नजर आए और दूसरे के धर्म का सम्मान करते नजर आए। तो अब सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को अब कोई ना नुकर करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु और गाय हत्या पर फांसी की सजा जैसे कानूनों का प्रावधान होना चाहिए और गौ मांस की बिक्री पर तत्काल रोक लगना चाहिए। ये मेरी भी मांग है और हमारे हिंदुस्तान के सारे लोगों की मांग है और हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों की भी मांग है। अब देखना ये होगा कि सरकार
क्या निर्णय करती है। वो लोग क्या करते हैं जो गौ कसी गौ के नाम पे राजनीति करके सारा दिन चिल्लाते थे गौ हमारी माता है। अब देखना है कि वो लोग गौ माता के लिए कितनी लड़ाई लड़ते हैं, और सत्ता तो उनकी है, सिंहासन उनका है। कितनी हम तो चाहते हैं कि कल का ही गौ माता को राष्ट्रमाता दर्ज कर दें, और गौ माता को चरणों में बार बार प्रणाम। गौ माता आपके ही आशीर्वाद से मुस्लिम भाइयों की बुद्धि को शुद्ध किया, इसी तरह सत्ता के सिंहासन में बैठे लोगों को बुद्धि की शुद्धि की जाए।